तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। कहानी की शुरुआत करते ही हम एक लफंडरीबाज एक कैदी को देखते हैं जिसे कई पुलिस वाले पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि उन पुलिस वालों को उस कैदी को कोर्ट में हाजिर करना था। कैदी भी दोस्तों का भी 1.5 आना चिकनी आइटम थी। उसने कई मर्डर किए थे, इसलिए उस जेल में मौजूद सारे कैदी इस कैदी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। पुलिस वाले उसे अदालत में हाजिर करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कैदी का हमशक्ल आ जाता है जो कि ब्रह्मांड से आया था। अभी ये ब्रह्मांड क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो इस कैदी को बुरी तरह से मार डालता है और सारे पुलिस वाले लग जाते हैं उस हमशक्ल के पीछे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर 2 और पुलिस वाले थे जो इस दुनिया के नहीं थे, बल्कि वो उस हमशक्ल को पकड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हमशक्ल काफी ताकतवर इंसान था और आम पुलिस वाले उस हमशक्ल को नहीं पकड़ सकते थे। इसलिए वो दोनों चिकने मामू अपनी कामयाब वाली बुद्धि लगाते हैं और डायरेक्ट 4 व्हील उस पर चढ़ाकर उसे कैदी बनाकर अपने साथ ब्रह्मांड में ले जाते हैं। और यहाँ पर होती है असली कहानी की शुरुआत, क्योंकि इस मूवी में दोस्तों भगवान और ईश्वर नाम की कोई भी शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास शक्तियाँ वाले लोग हैं जो सारी चीज़ों पर नियंत्रण करते हैं। और किन किन लोगों ने कैसा कार्य किया, पाप और पुण्य के इतिहास और सारे काले चिट्ठे, ये सारे मामू लोग ही हैंडल करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी जैसे कई और भी ग्रह है जिस पर जाकर मतलब कि इस हमशक्ल ने अपने ही हमशक्लों को मार डाला है। यानी कि हम अलग अलग ग्रहों में जाकर जो भी उसके हमशक्ल थे, ऐसे करते करते 123 हमशक्लों को इस कैदी ने मार डाला है। इसीलिए इसे नर्क की सजा मिली थी। लेकिन तभी एक चिकनी चमेली आइटम आती है जो कि थी इसकी बीवी, और वो भी उस अदालत में हाजिर थी। और वो अपने घोड़े के टांग के नीचे से एक बटन दबाती और निकलता एक चूहा। थोड़ी देर के बाद वो चूहा ब्लास्ट कर जाता है और वो कैदी वहाँ से भाग निकलता है और वो चला जाता है वापस दूसरे ग्रह पर, जहाँ पर उसका एक हमशक्ल मौजूद था और उसका हमशक्ल पुलिस की जॉब कर रहा था। और पहले सीन में देखा वैसे ही वो मामू हमशक्ल इस बार दूसरे कैदी को अपने साथ ले जा रहा था। और इस बार भी सेम टू सेम दोस्तों, वो पहले वाला हमशक्ल अपने ही हमशक्ल को मारने की ट्राई करता है और पीछे से चुपके से निकलता है और इसे बुरी तरह से मारने की ट्राई करता है। जरा देखिए एक बार। अभी इस सावला बावला बुद्धि में क्या दुश्मनी थी अपने हमशक्लों से वो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन इस पर खून सवार था कि वो उसके सारे हमशक्लों को मार डालेगा। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से वो दोनों ब्रह्मांड के ऑफिसर वापिस हमशक्ल के हमशक्ल को बचा लेते हैं और हमशक्ल पहले वाले हमशक्ल को पकड़ने की ट्राई करते हैं। अभी दूसरा वाला दोस्तों हमारा पिपलू हमशक्ल थोड़ा सा जख्मी हो गया था, इसीलिए वो था हॉस्पिटल में, क्योंकि वो वहाँ पर अपना इलाज करवा रहा था। उसकी बीवी और सारे पुलिस वाले भी टेंशन में आ चुके थे कि इस साले मामू पर हमला किसने किया, और उसका सिटी स्कैन करवाने जा रहा था। तभी वो पहले वाला हमशक्ल यानी कि खूंखार माइकल आ जाता है। मतलब कि इसका नाम था हमशक्ल, लेकिन हम इसको माइकल करके ही पुकारेंगे ताकि समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। माइकल वापिस इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो हमारा टकलू से ब्रह्मांड को ऑफिसर वापिस बीच में आ जाता है दोनों, और माइकल के हमशक्ल को किसी भी तरह से बचा लेते हैं। उन दोनों ऑफिसरों को देखकर माइकल वहां से निकल जाता है और उसका हमशक्ल जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था वो अपने घर जाने की फिराक में था। लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि वो वही हमशक्ल है जो चारों ओर अफरा तफरी मचा रहा है, और वो इसी को माइकल समझ रहे थे, इसीलिए वो इसको पकड़ना चाहते थे। लेकिन इसके पास भी थोड़ी सी कराटे किड वाली शक्तियाँ थी, इसीलिए वो वहाँ पर चकमा दे देता है। और उसकी बीवी कहती है कि तुम भी घर पर चले जाओ, यहाँ पर रहना ठीक नहीं, इसलिए वो अपने घर पर निकल जाता है। हमारा ब्रह्मांड का ऑफिसर माइकल के हमशक्ल को पकड़ लेता है और वो हमशक्ल इसे पूछता है कि उस साले की मेरे से दुश्मनी क्या है। तो भी हमारा ये छोटू बताता है कि तेरे साथ उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तेरी गलती ये है कि तू उसका हमशक्ल है, और वो अपने सारे हमशक्लों को मार डालना चाहता है। दूसरी ओर हमारा छोटू के बड़े ऑफिसर ने माइकल को पकड़ लिया था और वो बम विस्फोट करके अपने साथ माइकल को भी मार डालना चाहता था। लेकिन माइकल वहाँ पर अपनी तेजी दिखाता है और वो किसी भी तरह से अपने आप को बचा लेता है और उस हेड ऑफिसर को, ब्रह्मांड के हेड ऑफिसर को वहीं का वहीं मार डालता है। अभी दोस्तों इन बातों को छोड़ते हैं और माइकल की हमशक्ल की पत्नी अपने घर पर जाती है, जहाँ पर बाथरूम के ऊपर एक डोर था गुप्त तरीके से। वहाँ पर वो चेक करती है
तो उसका पति यानी कि माइकल का हमशक्ल वहीं पर मौजूद था। लेकिन ये लेडी भी काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए वो अपने पति से पूछती है कि साले हम पहली बार मिले कहाँ पर थे। तभी उसका पति गलत जवाब दे देता है और वहाँ पर खड़ी लेडी ये अच्छे से समझ जाती है यह वो शख्स माइकल है जो उसके पति को मारना चाहता है। इसलिए वो वहाँ पर पुलिस वालों को इकट्ठा करती है और अफरा तफरी मचाने लगती है। घर की बाहर की ओर से माइकल का हमशक्ल यानी कि उस लेडी का असली पति आ रहा था, लेकिन माइकल उसे देख लेता है और उस पर भी गोलियां चलाने लगता है साला। और यह सारी चीजें देखकर माइकल का हमशक्ल वहां से भाग निकलता है और इस बार भी ब्रह्मांड का एक ऑफिसर उसे बचाकर अपनी कार में लेकर वहां से चला जाता है। ब्रह्मांड का ऑफिसर माइकल के हमशक्ल को कहता है, एक फैक्ट्री के अंदर हमने एक रास्ता छोड़ा है जो कि सीधा ब्रह्मांड में जाता है। और माइकल अभी ब्रह्मांड में जाने की ही फिराक में है क्योंकि यहाँ पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए ये दोनों लोग भी उसे पकड़ने के लिए फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं क्योंकि माइकल के हमशक्ल का भी दिमाग सटक चुका था और उसने ऐसा सोच लिया था कि मैं उसे मार दूंगा या तो वो मुझे मार दे, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर होती है एक धाड़ू फाइट। वैसे उस मामू माइकल को तो उसके हमशक्ल ने बुरी तरह से पीट पाट दिया था, लेकिन जब उसका हमशक्ल माइकल को मारने जाए तभी ब्रह्मांड का ऑफिसर ब्रह्मांड में जाने का रास्ता ओपन कर देता है और ये तीनों खींच के निकल जाते हैं ब्रह्मांड में, जहाँ पर ब्रह्मांड के ऑफिसर सारे मौजूद थे। पर तभी माइकल कहता है कि मैं हमशक्ल हूँ और ये साला माइकल इसे पकड़ लो। और सारे पुलिस वाले उसकी बात सुनकर उस बेचारे हमशक्ल को पकड़कर अदालत में चुपचाप बिठा देते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का वो ऑफिसर उसकी उंगलियां देखकर पहचान लेता है कि यह साला माइकल नहीं है, ये उसका हमशक्ल है जो कि सीधा साधा आदमी है। इसलिए वो वहाँ कहता है कि रुको, ये माइकल नहीं, इसे उतारो। और माइकल साला वहाँ पर ढेर पड़ा हुआ है, उसे इस कुर्सी पे बिठा दो। और सारे पुलिस वाले असली माइकल को उस कुर्सी पर बिठा देते हैं। तभी ब्रह्मांड का ऑफिसर कहता है कि इस साले को नर्क में भी मैं ही भेजूंगा। और वो 2-3 बटन दबा के एक मशीन के जरिए माइकल को नर्क में भेज देता है। ब्रह्मांड का ऑफिसर माइकल के हमशक्ल को भी अपने असली ग्रह पर भेज देता है यानी कि पृथ्वी पर, जहाँ पर वो भी आराम से अपनी पत्नी के साथ लवसिप कर सकता था। और दूसरी ओर वो चिकनी चमेली आइटम माइकलड़ी वो अभी दोस्तों पहुँच गई थी नर्क में, जहाँ पर उसके भी बाप साथियों वहाँ पर थे और वो माइकल की पूरी तरह से बजाने वाले थे। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर इस घिनौनी मूवी की एंडिंग होती है, क्योंकि मुझे मूवी में ज़रा भी मज़ा नहीं आया। आपको मज़ा आया या नहीं ये मुझे कमेंट करके बताना।